हेलो फ्रेंड्स, द सरकारी स्कूल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव की आपकी वैकेंसीज आउट हो चुकी है। इसका शॉर्ट नोटिस आईबी के द्वारा एमएचए के द्वारा रिलीज़ कर दिया गया है 2025 के लिए। और इस साल की आपको बम्पर वैकेंसीज आपको इसमें देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछली बार जब ये वैकेंसी निकली थी तो उससे 3 गुना ज़्यादा वैकेंसी अब लगभग आई है। पिछली बार आपकी लगभग 1600 वैकेंसीज थी, मगर इस बार आपकी 5000 वैकेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए रिलीज़ कर दी गई है। और इसकी जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो भी आपकी काफ़ी ईजी है। सो क्वालिफ़िकेशन में इन्होंने सिर्फ मैट्रिकुलेशन 10th पास मांगा हुआ है, जिसमें कि आपका जिस स्टेट में आप अप्लाई करोगे उसका डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए और उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। यानी कि ये उन बच्चों के लिए एकदम गोल्डन चांस है जो अपने ही स्टेट में होम पोस्टिंग चाहते हैं। और ये कोई रेगुलर गवर्नमेंट की जॉब नहीं है, यानी कि जैसे गवर्नमेंट जॉब्स होती है, लाइक एक रेगुलर गवर्नमेंट जॉब डेस्क चेयर जॉब, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये एक फील्ड जॉब है, खुफिया विभाग की जॉब है, जिसमें कि आपका जो सारा काम होगा वो फील्ड वर्क का होगा। और ये आपकी जो आपका ACIO है, ठीक है, उसको ये असिस्ट करते हैं, सिक्योरिटी असिस्टेंट। तो चलिए हम बात करते हैं इसकी आपकी स्टेट वाइज या सिटी वाइज इसकी वैकेंसीज के बारे में। सो जैसे कि हम बात करें अगर अगरतला अगरतला में आपकी टोटल 67 पोस्ट है, ठीक है। यूआर की आपकी 29, ओबीसी की 0, एससी की 11, एसटी की 20, ईडब्ल्यूएस की 7, ऐसी कर करके इसमें दे रखी है सभी की, जिसमें कि आपका उस आपकी स्टेट की आपकी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। इनमें से कोई एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। जैसे कि आपने अगरतला से फॉर्म भरा है तो आपको बंगला, कोकबोरोक, चकमा, कौवा या हलाम, इन सब में से कोई एक आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। अहमदाबाद में आपको गुजराती और कच्छी आनी चाहिए। और एजवाल, ये सभी इनकी वैकेंसी दे रखी है। तो एजवाल, अमृतसर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, आपकी दिल्ली की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ है। अगर हम बात करें दिल्ली की वैकेंसीज़ की तो टोटल 1124 वैकेंसीज जिसमें दिल्ली की है। बट इसमें एक बात ये है कि आपके पास इसमें दिल्ली का डोमिसाइल होना चाहिए। सेम अगर हम बात करें देहरादून की, तो आपका देहरादून का यानी कि उत्तराखंड का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। सो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खुफिया विभाग की जो काम होता है इसमें सिक्योरिटी असिस्टेंट का, वो ये रहता है कि आपको इंटेलिजेंस गैदर करनी है उन्हीं लोगों के बीच में रह के जो कि उसी स्टेट के हैं। और ये काम उससे बेटर कोई नहीं कर पाएगा जो उसी स्टेट का होगा, क्योंकि ये वो जॉब है जिसमें कि आपको इंटेलिजेंस गैदरिंग के साथ साथ आपको एकदम खुफिया तरीके से आपकी पहचान भी आपको छुपानी होती है। तो एक नॉर्मल ये जॉब बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद हम बात करें गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कलिम्पोंग, कोहिमा, कोलकाता, लेह, लखनऊ, मेरठ, मुंबई, नागपुर, पणजी, अ, पटना, रायपुर, रांची, शिलोंग, शिमला, सिलीगुड़ी, श्रीनगर, त्रिवेंद्रम, वाराणसी और विजयवाड़ा। तो इसका आपको नोटिफिकेशन आपको आईबी की साइट पे मिल जाएगा, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इसे देख सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो है आपकी 18 से 27 साल है, ठीक है। और आपकी एज लिमिट कब तक मानी जाएगी? 17 अगस्त 2025 से तक ये कट ऑफ डेट है एज लिमिट की। और एज लिमिट आपकी SC ST के लिए 5 साल रिलैक्सेबल है, और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल तक रिलैक्सेबल है। अगर हम बात करें इसके पे स्केल की, यानी कि सैलरी आपकी क्या रहने वाली है, तो ये पे लेवल 3 की जॉब है, जिसमें आपके जो बेसिक है वो 21,700 से 69,100 होगी। यानी कि आपकी जो ग्रोस सैलरी बन जाएगी वो लगभग आपकी 45,000 के अराउंड आपकी, या 40,000 के अराउंड आपकी ग्रोस सैलरी रहेगी, ठीक है। 45,000 आराम से आपकी ग्रोस सैलरी इसमें रहेगी, और 41 आपकी इन हैंड आपकी सैलरी रहने वाली है। और जैसे कि हम बात कर चुके हैं क्वालिफिकेशन की, तो 10th पास इसकी क्वालिफिकेशन है। आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन ये एसेंशियल नहीं है, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन मांगी है फील्ड एक्सपीरियंस इन इंटेलिजेंस वर्क। तो अगर हम बात करें अब इसके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो आपका 100 मार्क्स का एक पेपर होगा, जिसमें कि आपका जनरल अवेयरनेस 20 नंबर का आएगा, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 20 का, ठीक है, 20-20 मार्क्स के आएंगे। न्यूमेरिकल
एबिलिटी और रीजनिंग आपकी आएगी, इंग्लिश लैंग्वेज आपकी आएगी और जनरल स्टडीज़ आपकी आएगी पेपर 1 में, और ये 1 घंटे का आपका होगा। इसके बाद रिटर्न आपका एग्ज़ाम होगा टायर 2 में, जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। इसमें आपको क्या करना होगा, जो भी लैंग्वेज आपकी है उस लैंग्वेज से आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना होगा और आपको इंग्लिश से उस लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करना होगा। तो ये आपका टोटल 50 मार्क्स का है, इसके लिए भी आपको 1 घंटा मिलेगा। ये स्टेज होने के बाद आपको इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसके आपके 50 मार्क्स होंगे। ठीक है, तो देखते हैं द कट ऑफ मार्क्स इन टायर 1 वुड बी, यूआर के लिए कट ऑफ मार्क्स है 30, ओबीसी के लिए है 28, SC ST के लिए 25, यानी कि ये तो आपको मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है कि ये तो आपको क्लियर करना ही करना है। इसके बाद भी आपकी ये कट ऑफ बनेगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस, यानी कि आपके टायर 1 के परफॉर्मेंस पे ही आपको टायर 2 के लिए बुलाया जाएगा, और टायर 2 में आपके जितने भी वैकेंसीज है उसके 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, यानी कि टोटल लगभग 49,870 बच्चों को टायर 2 के लिए बुलाया जाएगा। तो काफ़ी ह्यूज नंबर है टायर 2 के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें, आपका टायर 2 जो है वो क्वालिफाइंग है नेचर में, यानी कि आपको सिर्फ इससे क्वालिफाई करना है। यानी कि अगर आपके 50 में से 20 मार्क्स भी आप ले आते हो, ठीक है, कट ऑफ क्या आपकी 20 मार्क्स है, किस में से 20 मार्क्स 50 में से ले आते हो तो आप टायर 2 क्वालिफाई कर जाओगे। इसके बाद अगर हम बात करें, आपके टोटल 5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, किसके लिए, आपके इंटरव्यू के लिए। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन टायर 1 द कैंडिडेट्स वुड बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर टायर 3। ठीक है, तो लगभग अराउंड 25,000 के करीब बच्चों को टायर 3 के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि इंटरव्यू के लिए। और इन सभी के बाद मेरिट एक फाइनल मेरिट बनेगी, जिसके ऊपर आपका जो आपका सिलेक्शन है वो होगा। अगर हम सिटी ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो आपकी सिटी जो है वो डिटेल एडवर्टीजमेंट में आपको बता दी जाएगी। ठीक है, अगर हम इसकी फ़ीस की बात करें अब, तो फीस हम देख लेते हैं सभी कैंडिडेट्स के लिए। जैसे ऑल कैंडिडेट्स के लिए जो फीस है वो 550 रुपीज़ है। ओके, और जो मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल OBC NDWS है, एग्जामिनेशन फ़ी आपकी 100 रुपये, इन एडिशन टू रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फ़ी आपकी 550 रुपये, यानी कि टोटल 650 रुपये आपकी जनरल EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए है। बाकी कैंडिडेट्स के लिए आपकी आपकी सिर्फ 550 रुपये है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये PWD यानी कि फिज़िकल जो जो फिज़िकली चैलेंज्ड जो बच्चे हैं उनके लिए ये नहीं है पोस्ट, क्योंकि ये एक ऑपरेशनल पोस्ट है, जिसमें साफ लिख रखा है कि द पोस्ट ऑफ SA एग्जीक्यूटिव बीइंग एन ऑपरेशनल पोस्ट इज नॉट रिजर्व फॉर एनी कैटेगरी ऑफ PWBD, हैंस दे नीड नॉट अप्लाई। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसके बाद भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को आप लाइक करिए और हमारे चैनल को ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।